इस यूनिट से इतना क्वेश्चन पूछा है, इतना क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये आप देखते रह जाएगा। अभी सारा दे दिए हैं कब कब क्वेश्चन पूछा है सारा, तो इस यूनिट को नजरअंदाज नहीं करना है। हाँ, इस यूनिट को सबसे ज्यादा बारीकी से देखना है, क्योंकि बिहार का टूरिस्ट प्लेस सब इसी में आ जाएगा। ऑनलाइन में कोई दिक्कत वहां तक? क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत इन्हीं के साथ रहता है कि हमारा नहीं देखते हैं। सही बात है, नहीं हो देखते हैं। चलिए देखिए, टेक्निकल एरर के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको वीडियो पूरा प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक, हाँ आप शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए खुला है। जहाँ हमारा गलती होगा स्वीकार करेंगे। ठीक, अब आते हैं आनंदमयी बिहार में। बिहार घूमने चलते हैं। बिहार घूमे आप लोग? अपना डिस्ट्रिक्ट को हमरा घुमा दे कोई सर तो हम खुश हो जाएं। बिहार घूमने का बात कर रहे हैं आप, एक बात तो कन्फर्म है, अपना डिस्ट्रिक्ट भी आप नहीं घूमे होंगे अच्छा से। घूमे हैं क्या? कौन घूमे? आप घूमे हैं? मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर शहर को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं कहते हैं, बल्कि पूरा मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरपुर कहते हैं। ऐसा बोलोगे तो मतलब, हाँ तो डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या? उस शहर पूरा बाउंड्री। हाँ, अब बाउंड्री पर जाके रेखांकन की है। हाँ चलिए आते हैं 63rd बीपीएमसी में जब यह क्वेश्चन आया तो भैया सबका दिमाग उड़ गया और इनक्रेडिबल इंडिया सब रटने में लगे हुए थे कि बिहार का भी वही होगा। भाई भारत का इनक्रेडिबल इंडिया तो बिहार का काहे नहीं होगा? तब वहां से ये, और बिहार टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है अपने आप को, देखिएगा ये। और आपको पता बिहार टूरिज्म का रिपोर्ट आया कि बिहार का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस कौन बन गया है? राजगीर। तो ये क्वेश्चन उस समय से चर्चा में है। क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। अब आते हैं बिहार पर्यटन को 5 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं, मतलब अच्छा से समझने के लिहाज से। कौन कौन है? तो पहला है तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज प्लेस। दूसरा है जिसमें राजगीर आप सबसे बड़ा है, ऐतिहासिक स्थल जिसमें सासाराम और नालंदा को देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद है वन अभ्यारण्य, तो एक ही तो है ही है हमारा। दूसरा बनाने की बात हो रहा है, अभी तक बना नहीं। तीसरा स्वास्थ्य दृष्टि से तो मुंगेर का योग संस्थान या पटना का कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, ये सब जाकर देख सकते हैं। अब तो एम्स भी है, दो को बनेगा एगो। हाँ ठीक है। इसके अलावा खेल कूद में पाटलिपुत्र सर और हमारा रोता झलकता ये मोनूलक स्टेडियम रो रहा है, क्योंकि आप वहां जाइएगा तो देखिए चारों तरफ से मेट्रो वाला प्रोजेक्ट लगा दिया। और सरकार क्या है भगवान अभी करेगा, जब वहां से मेट्रो वाला अपना सारा बोरिया बस्तरा हटाएगा। जिस दिन बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला कि मोनूलक को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा, सॉरी स्टेडियम बनाया जाएगा, उसके 2 दिन बाद ही मेट्रो वाला सारा सामान यहाँ लाके फेंक दिया, क्योंकि यहीं पर सब प्रैक्टिस करता था, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक को यहीं आते थे। तो बिहार में स्थिति यह है कि मौसम विभाग बोल दिया कि आज वर्षा होगा तो सब बिना छाता के जाते हैं, वही हालत है। चले हाँ हो गया। यहीं आते हैं छोड़, लड़ाई कर लीजिएगा बाद में। नीचे हम एक रूम रखेंगे आप लोग के लिए, लड़ाई कर लीजिए। ठीक, कॉमन रूम जिसमें कोई भी लड़ सकता है नहीं। चले आते हैं, ये हो गया। इसके अलावा खेल को देखिए। अब आते हैं बारी बारी से सबको पढ़ लेते हैं। ठीक, ये इस बार 3 जगह जो है खूब चर्चा, 2 जगह तो अभी चर्चा में है, एक जगह पहले से था। एक है नाकी नक्टी डैम, और आपको पता है कि ये शब्द हमारे उच्चारण के लिए नकारात्मक होता है, लेकिन हम सोचे ऐसा भी है। सोचे मतलब जब शुरू में कोई सुनता है तो नाकी नक्टी डैम है जमुई में। नाकी नक्टी डैम अब क्यों चर्चा में है पता ही होगा, रामसर साइट घोषित हो चुका है। कांवर झील बेगूसराय, और तीसरा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व विरासत, ये तीनों। और आप जाइए तो इसको जरूर घूमिए। जब राजगीर घूमने जाते हैं तो कोई भी नालंदा खंडर हो ही के जाते हैं लोग। विशेषता क्या है? तो यहाँ का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसका एक भाग अभी तक सुरक्षित। गए घूमे हैं? चलिए अब आते हैं टूरिस्ट सर्किट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में अगर टूरिज्म को प्रमोट करना है तो हर सर्किट को विकसित करना होगा। सर्किट मतलब क्या होता है? सर्किट मतलब होता है जोड़, मतलब एक भाग से कुछ सारा जगह जुड़ा हुआ है।
जैसे हम रामायण सर्किट बोल दिए तो रामायण से जुड़ा हुआ जगह, बौद्ध सर्किट बोल दिए तो बौद्ध से जुड़ा हुआ जगह, तो इसको बोला जाता है सर्किट। ठीक है, समझ गए? ठीक है, 8 सर्किट है। कौन कौन सर्किट है सुनते जाइए। देखिए, आपको याद रखने के लिए मैप का प्रयोग किए हैं, लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किए। इससे आसानी होगा याद करने में, एकदम आसान हो जाएगा याद करना। सबसे इजीएस्ट मेथड है यह याद करने का। तो देखिए, ये सबको याद है, VNP वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये कौन सर्किट से जुड़ रहा है? अभ्यारण्य या वन्य जीव सर्किट से जुड़ रहा है। ठीक है, यहां जाना चाहिए कम से कम, हम भी सोच रहे हैं जाने के लिए, लेकिन टाइम मिले तब ना। दूसरा है गंगेटिक डॉल्फिन, आपको पता है भागलपुर में, ये तो बहुत आसान है। तीसरा है भीम बांध, क्वेश्चन आया, देखिए 65वीं में क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन का टैगलाइन, क्योंकि इस यूनिट को कोई सीरियस नहीं लेता है, इसलिए सीरियसनेस लाने के लिए हम लोग नाम लिख दिए कि इनके एग्जाम में कहाँ कहाँ। भीम बांध है मुंगेर में, काकोला जो है नवादा में है, नालंदा में है घोड़ा कटोरा। अच्छा, अभी नीचे पूरा पढ़ेंगे कि राजगीर में, नालंदा में कौन कौन है। अभी बस इतना सुन लीजिए कि कौन सर्किट से जुड़े की बात कर रहे हैं, अभ्यारण्य और वन्य जीव। अभी हम पूरा नहीं पढ़े, पूरा एकदम लास्ट में जाके कंबाइन कर देंगे। ठीक, अगला है बराबर की गुफा जहानाबाद में, और अगला है तेलहर झरना कैमूर में। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध सर्किट में। वो हो गया अभ्यारण्य और वन्य जीव सर्किट, अब हो गया बौद्ध सर्किट। लौरिया नंदनगढ़ हमेशा चर्चा में रहा है। लौरिया, अब देखिए क्वेश्चन यहां पर फंसिएगा, लौरिया नंदनगढ़ है जो पश्चिम चंपारण में है, और लौरिया आर्यराज पूर्वी चंपारण में है, और यहीं पर केसरिया है जो चर्चा में खूब रहा है। तो ये किससे जुड़ रहा है? बौद्ध परिपथ से, बौद्ध सर्किट से। ये समझ, स्थान का नाम आपको याद रखा कहां से जुड़ा हुआ है। अगला है वैशाली अपना, जो आप जानते ही हैं क्यों फेमस है। अरे बौद्ध तो है ही, वहां वैशाली एरिया में क्या हुआ था? विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी यहीं पड़ता है ना। हालांकि उसको विकसित नहीं किया गया, यही एगो डिमेरिट है। नीतीश कुमार जी को ये करना चाहिए था ना कि जैसे राजगीर पर एकदम दिन रात आसन किए हुए हैं ना, वैसे ही जो भी, जैसे सासाराम हो गया, वो जो मकबरा है वो वर्ल्ड फेमस मकबरा है, और उसको चाहे तो हुमायूं के मकबरे की तरह सजा सकते हैं, आगरा के मकबरे की तरह हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जाइएगा तो पूरा तालाब भरल है पत्ता से, ऐसे ही लोग टाल बिन रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है। उसको एक अच्छा डेस्टिनेशन प्लेस बना देना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जी को सोते जागते खाली राजगीर याद आता है। हाँ, वो जानते हैं, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्षेत्र के मुख्यमंत्री नहीं। तो बिल्कुल लगता है कि अपन घर को हम एकदम सोना से गढ़ दें, लेकिन हमारे घर से जुड़ा हुआ ये आंगना है, तो आंगना को छोड़ देंगे ऐसे ही कि आंगनों को करेंगे। मैं आलोचना इसलिए करूँ क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का हूँ, उसी जाति का हूँ, लेकिन तब भी आलोचना कर रहा हूँ, इसका मतलब है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो जातिवाद ही चलता है। चलिए, विक्रमशिला कहाँ है? वो भागलपुर। अभी देखे गंगई डॉल्फिन से जुड़ा हुआ। राजगीर नालंदा में है, बोध गया, समझ गए। बाकी ये सब जुड़ा, मेन ऊपर था लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज। ठीक है, ये बौद्ध परिपथ हो गया। अब आते हैं शिव शक्ति पर। अब देखिए, इसमें भी जगह है जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो सब जानकार जगह है, वहां पर आपको भूलेंगे नहीं, लेकिन जो जगह नहीं जानते हैं वो जगह आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू से अच्छा से देखते चलेंगे। सबसे प्रसिद्ध थावे मंदिर गोपालगंज में, थावे मंदिर चर्चा में खूब रहा है। इधर आ जाते हैं, दरभंगा में श्यामा माई मंदिर, दरभंगा में श्यामा, ये शिव शक्ति परिपथ का हिस्सा है। अगला सिद्धेश्वर स्थान, ये मधेपुरा में है। चंडी स्थान सहरसा में है। महिषी तारा सहरसा में है। रक्तकाली सहरसा में है। बस इतना याद कर लीजिए कौन जगह से कहां पर अवस्थित। ठीक, इसके अलावा आज गैबीनाथ, ये भी चर्चा में रहा है, और ये भागलपुर में है, भागलपुर में। अगला है लखीसराय में अशोक धाम। आगे बढ़ते हैं, पटना में से, अच्छा पटना में बाद में आते हैं, नीचे है आमी मंदिर है, वो कहाँ है? सारण में। और यहीं पर छपरा में है महेंद्रनाथ, छपरा में है, सारण में ही छपरा उसका मुख्य हेडक्वार्टर है, और यहीं पर है महेंद्रनाथ मंदिर। मुंडेश्वरी मंदिर जो है वो पड़ता है कैमूर भगवा के पास। तो ये हो गया हमारा शिव शक्ति परिपथ का हिस्सा, जिसमें अभी पटना छूटा हुआ है, और पटना में है वो अपना आगम कुआं। ठीक है, बाबा कोटेश्वर धाम गया में। महावीर मंदिर
शिव शक्ति परिपथ में क्या करेगा? हे भगवान, चलिए नहीं ठीक है, कभी कभी ध्यान नहीं ना रहता किस सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जान जाइएगा, देखिए यही तो ध्यान रखना है कि हम लोग, अब पूछ दिया गया निम्नलिखित में कौन सा स्थान शिव सर्किट से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए बौद्ध सर्किट वाला में दिक्कत नहीं होगा, ऐसे में दिक्कत होगा जिस सर्किट से आप जुड़े हुए कम है। हम हैं तो हिंदू, लेकिन जुड़ते हैं दूसरे धर्म से सबसे ज्यादा, क्योंकि हम जानते ना कि हमारा घर तो ठीक ही होगा, दूसरा घर निहारते चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शिव शक्ति पर। समझ रहे हैं? जगह है, आपको याद रखना पड़ेगा। सूफी सर्किट बहुत बड़ा नहीं है, जो है वो 2-3 जगह ही है जो आपको याद रखना है। पहला है वैशाली में, हाजीपुर करबला का शाह आलम ने बनवाया था। हाजीपुर करबला ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में। किस सर्किट की बात करें? सूफी परिपथ। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि सब बगल में वो मंदिर वो सूफी मंदिर है, तो वो छोटा मोटा मंदिर है। ठीक, दूसरा है नालंदा बिहार शरीफ में, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह, ये दोनों सूफी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप चले आइए पटना में। पटना में तो कई जगह है। पहला तो मनेर शरीफ का ही नाम आता है। ठीक, तो मनेर शरीफ खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ में है। अगला खानका इमादिया पटना सिटी में है, पीर आजरी का मकबरा है वहां। और अगला है दरगाह शरीफ जो पटना सिटी में। ये सब सूफी संत से जुड़ा हुआ है। सूफी परंपरा का विकास पटना के इर्द गिर्द क्षेत्र में काफी ज्यादा हुआ था। और मनेर शरीफ, खानका मुजीबिया, खानका इमादिया और दरगाह शरीफ, ये 4 जगह जो है पटना रीजन में आता है। अब आ जाते हैं जहानाबाद रीजन, पटना से लगा हुआ है। यहीं पर है बीबी कमाल साहिबा का मकबरा। बीबी कमाल साहिबा का मकबरा कहाँ है? जहानाबाद। ये सब आपको याद रखना है। ये सब पूछा जाता है किस जगह पर ये है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सीवान में हसनपुर का मकबरा, यही है सीवान में है। और यहीं पर संत मखदूम सैयद हसन चिश्ती है का मकबरा है। कहाँ? हसनपुरा में। तो हम लोग बात कर लिए सूफी परिपथ का, जिसमें सबसे पहले देखिए हाजी करबला किसने बनाया है? शाह आलम ने बनवाया। बड़ी दरगाह छोटी दरगाह कहाँ है? नालंदा में। फिर देखिए मनेर शरीफ, खानका मुजीबिया, खानका इमादिया, ये दोनों पटना में है। दरगाह शरीफ पटना में है। बीबी कमाल साहिबा जहानाबाद में है। और हम देखें शेरशाह सूरी, ठीक है, हसनपुरा सिवान में है। ठीक है, तो ये सब जुड़ा हुआ है हमारे सूफी परिपथ से, सूफी सर्किट से। तो ये सब कनेक्ट हो रहा है आपने। और यही आपको मैप की जगह पर नाम लिख देते ना, तो फिर याद होने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। ये क्या है, मैप से तुरंत दिमाग में चला जाता है ना, हाँ हाँ ये जगह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामायण परिपथ। अब अभी अहिल्याबाई का नाम हम लोग ऊपर ले ही रहे थे, जो राजकुमार शुक्ल लेटर लिखे उसमें राम और अहिल्याबाई के जिक्र किए हैं। तो आते हैं रामायण परिपथ में। वाल्मीकि नगर, जिसको जानकी गढ़ भी वही है, वाल्मीकि नगर जानकी गढ़ दोनों पड़ता है पश्चिम चंपारण, तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दूसरा पड़ता है सीतामढ़ी में। अभी माँ सीता का सबसे बड़ा मूर्ति लगाने जा रहे हैं सीतामढ़ी में हम लोग। यही है पुनौरा धाम, यही है पंथ पाकड़, यही है हलेश्वर स्थान। ये सब जुड़ा हुआ है रामायण परिपथ से, रामायण सर्किट से। ये जगह और मैच करने के लिए भी आता है किस स्टेट में है ये भी याद रखिएगा। किस स्टेट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। स्टेट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये पुनौरा धाम कहाँ है और ये पंथ पाकड़ कहाँ है, हलेश्वर स्थान कहाँ है, तो ये सब सीतामढ़ी में। वैशाली, वैशाली में रामचूड़ा जो क्षेत्र है वो भगवान राम से रामायण पर्वत से जुड़ा हुआ है। दरभंगा का अहिल्या स्थान, अभी नाम ले रहे थे, अहिल्या स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान है, ये भी बहुत चर्चा में रहा है। तो ऊपर से फिर से देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर या जानकीगढ़ पश्चिम चंपारण, पुनौरा धाम, पंथ पाकड़, हलेश्वर स्थान पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। ठीक है, वैशाली में रामचूड़ा, फिर दरभंगा में अहिल्या स्थान, फिर मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान। अब आते हैं मुंगेर में सीता कुंड। सीता चर्चा में है नहीं, क्वेश्चन भी एक बार पूछा मिलान करने में। सीता कुंड कहाँ? हाँ दोनों अलग। अरे भाई एक ही नाम का कई जगह बना हुआ क्षेत्र, जैसे सूर्य मंदिर, हाँ दोनों बना स्थान है।
जैसे सूर्य मंदिर, देवघर का भी सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का भी सूर्य मंदिर है, वैसे ही। और देखिए ना, आपको एक बार और बताते हैं, बिहार में कोई भी एक गांव का नाम उठाइए, वैसा वैसा बिहार में 10 गांव रहता है। तो स्थान परिपथ में अंतर होता है। ये और ये सिद्धेश्वर नहीं है, ये गिद्धेश्वर है, हमें ऐसा बुलवा दिए। ये देखिए गिद्धेश्वर, अतः सिंहेश्वर है, और ये गिद्धेश्वर है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी हमारा गांव है पाठक बिगहा, और उसी बगल में है पाठक चक, और उसी बगल में पाठक चंदनगढ़, कुछ ऐसे ही हैं। तो एक गांव कई नामों से वहां प्रचलन में रहता, स्थान भी। चलिए, अब तो सीताकुंड कहाँ हो गया? मुंगेर में, ठीक है। गिद्धेश्वर कहाँ हो गया? जमुई में। इसके आगे बढ़ते हैं, गया में है प्रेमशिला पहाड़ी, चर्चा में रहा है। प्रेमशिला पहाड़ी गया में है, जो किससे जुड़ता है? रामायण पर्वत से। जहानाबाद में काको इलाका है, वो आपका रामायण पर्वत से जुड़ता है। और देवी अहिल्याबाई मंदिर और राम रेखा घाट, देखिए अहिल्याबाई स्थान है, वहां मंदिर नहीं है। कहाँ है? दरभंगा में। और देवी अहिल्याबाई मंदिर कहाँ है? बक्सर में। और राम रेखा घाट कहाँ है? बक्सर में। भोजपुर में क्या है? तो तार स्थान है, ये भोजपुर में। तो ये हमारा हो गया रामायण सर्किट का इलाका। फिर से देख लेते हैं, वाल्मीकि नगर या जानकी गढ़ कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। पुनौरा धाम, पंत पाकड़ और हलेश्वर स्थान पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ी, सीताम, देखो ना, सब चुपचाप आप बता रहे होंगे, ठीक है बता रहे होंगे, पढ़ा दीजिए, हमरा जल्दी से छोड़ दीजिए, ठीक। अगला है वैशाली में रामचूड़ा, अगला है देखिए पीछे वाला वही बना रहे हैं, दरभंगा अहिल्या स्थान, मधुपुरा सिंहेश्वर स्थान, मुंगेर सीताकुंड, और जमुई गिद्धेश्वर स्थान, और गया में प्रेमशिला पहाड़ी, और फिर जहानाबाद में काको स्थान, देवी अहिल्याबाई मंदिर और राम रेखा घाट बक्सर में, और तार जो है भोजपुर में। तो ये है रामायण परिपथ का हिस्सा। पूरा ईस्ट टू वेस्ट रामायण परिपथ इज द बेस्ट, क्योंकि चारों तरफ है। चलिए, जैन परिपथ बजाने का सीख रहे हैं सब को ना, उटपुटांग चीजें हमारे क्लास में काहे आता है। एक बार अरुण सर के क्लास में भी ट्राई कीजिए कुछ नया करने का, फिर देखिए सर आपको कितना नया कर देते हैं। हाँ, अच्छा ये चीज हमको बताइए, हम एनर्जी का रूल जो पढ़े हैं ना, कि अस्थिर रहिएगा तो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगा, ऐसे 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 करते रहते एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? अब देखिए ये 6 बजा दे, ये तो हमारे यहाँ एक दीदी है हमारी, अगर वो जमीन खरीदते हैं पटना में ना, तो पटना से नालंदा तक का एरिया बता देते हैं। 7 बजे से क्लासेस शुरू होता है, 6 बजे से कैसे बैठ जाते हैं? आ जाते हैं। अच्छा, कहीं दूर से आते हैं। चलिए, थोड़ा सा हंस लिए, फ्रेश हो गया, अब आगे बढ़े, थोड़ा और हंसाते हैं। देखिए, शादीशुदा आदमी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, ये जीवन का सबसे परम सत्य है। या तो बाल बच्चा में परेशान है, या सास ससुर में परेशान है, और उससे छूटता है तो पति को परेशान। इतना परेशानी के बीच हम आपको हंसाएं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, आप कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे जैन परिपथ में, ठीक है। अब आते हैं वैशाली में। देखिए, वैशाली एक आप और केंद्र देख रहे हैं। देखिए, एक और बात सोचिए, पूछा जा सकता है कि वैशाली किस परिपथ का हिस्सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, वैशाली यहाँ है, अभी ऊपर जाते हैं, वैशाली यहाँ है रामायण सर्किट में, यहाँ देखिए वैशाली यहाँ है सूफी सर्किट में। आप यहाँ आ जाइए, वैशाली है नहीं है, कौन सर्किट है? शिव शक्ति सर्किट। ये भी देखिए, घुमाने का क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, ये आइडिया अगर आपको लग गया तो आप उस अनुसार से तैयार रहेंगे, ठीक है। तो वैशाली या कुंडग्राम जुड़ा हुआ है किससे? जैन पर्पज से। ज्यादा नहीं है, नाथनगर या चंपानगर जो है वो भागलपुर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह मंदार हिल जो है चर्चा में रहा है, वो बांका से जुड़ा हुआ है। और लाछौर जो क्षेत्र है वो जमुई से जुड़ा हुआ है। यहाँ बिहार शरीफ का राजगीर, पावापुर या कुंडलपुर, ये तो तीनों महावीर से जुड़ा हुआ है। तो ये है जैन पर्वत हमारा छोटा सा बिहार में। जैन धर्म का ऐसे भी तो प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ नहीं। हाँ, गांधी जी, अभी गांधी जी को पढ़े, गांधी सर्किट आ गया। अब गांधी सर्किट का शुरुआत कहां से हो जाएगा? देखिए, ऊपर पूरा एकदम एक लाइन से लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सबसे पहले वही आए, मैंने वही आंदोलन किए।
तो यही है हजारीमल धर्मशाला, गांधी जी से जुड़ा हुआ है। यहीं पर है भितिहरवा आश्रम, गांधी जी से जुड़ा हुआ है। यही है श्री रामपुर और कोयलडी, ये भी पश्चिम चंपारण से जुड़ा हुआ है। यही है मुरली भरवा, ये भी पश्चिम चंपारण से जुड़ा हुआ है। यही है चनपटिया, चनपटिया है तो ये भी पश्चिम चंपारण से जुड़ा हुआ है। ये इतना जगह है। फिर से ऊपर जाते हैं, हजारीमल धर्मशाला, दूसरा हो गया भितिहरवा आश्रम, तीसरा हो गया श्री रामपुर, चौथा हो गया कोयलडी, पांचवा हो गया मुरली भरवा और अगला हो गया चनपटिया। ये सब है जो गांधी सर्किट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद करना आसान है, याद करने के लिए मत सोचिए, खाली नाम एक बार सुन लीजिए मेरे से, वहां जाके पढ़िएगा। तो ये जो मैप है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, याद रखिएगा। मोतिहारी में जाइएगा, गांधी मैदान भी वहां है मोतिहारी में, तो मोतिहारी क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। आगे नीचे पहुंचते हैं। अब पटना तो सबका केंद्र है, उतरते हैं तो पटने में उतरते हैं गांधी जी। और यही है सदाकत आश्रम, अभी चले जाइए वो दानापुर रोड में, वहाँ दीघा, हाँ दीघा वाला रोड, वहां पर मिल जाएगा सदा। अभी यहाँ कांग्रेस का मुख्यालय है, सबका हेडक्वार्टर बना हुआ है यहाँ, कहाँ आर ब्लॉक में, लेकिन कांग्रेस का मुख्यालय बना, हेडक्वार्टर बना हुआ है सदाकत आश्रम। गांधी संग्रहालय बगल में ही है गांधी मैदान में। अब यहाँ ये भी लिख सकते थे गांधी जी का बड़ा मूर्ति, बापू सभागार, ये सभागार, वो नहीं लिखे हैं। ठीक, और अभी तो एक गोल घर भी बन गया गांधी जी के नाम पे, बापू टावर बना, गोले घर है ना। ठीक, बापू टावर। हाँ, आप घूमने नहीं गए, एक दिन हम लोग घूमने जाएंगे, जब आप लोग पीटी देके आएंगे तो पीटी के बाद आधा का मुंह तो मास्क लगा हुआ रहेगा कि हमारा सर पहचान न ले, रास्ता में पूछ रहे कैसन गिलो है। नहीं, हमारे यहाँ सबसे कम है जो सिख परिपथ है, सिर्फ एक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और वो है पटना क्षेत्र में। ठीक है, कौन कौन है? गुरुद्वारा हांडी, पटना साहिब, गुरुद्वारा, गाय घाट, हरमंदर साहिब। ये गुरुद्वारा हांडी और दानापुर में है, बाकी सब तो पटना में ही है, पटना सिटी और पटना के ही इर्द गिर्द है। तो सिख सर्किट का विकास इसलिए देखिएगा, सिख लोग पटना में ही उतरते हैं और इनका केंद्र जो जनसंख्या क्या है वो पटना में ही है। और जब भी पंजाब से गाड़ी खुलती है कोई भी, तो उसमें 10 बोगी रिजर्व रहेगा सिखों का, अकेले नहीं आते हैं, दादा के दादा और उसका पोता, सब पूरा खानदान आते हैं। और वहाँ ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है, वहाँ ऐसा नहीं है कि भैया एगो बाल बच्चा और एगो पति पत्नी मिलकर चलो जी चले घूमे, नहीं, वहाँ है कि बोगी ट्रेनों रिजर्व कर सकते हैं लोग, संख्या ज्यादा है और पैसा कम नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा 8 गो सर्किट। ये बात समझ में आ गया? देखिए, ये बहुत ही आसान है याद करना, बहुत ही आसान। अब इसी बात को यहां पर आपको कंबाइंड रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको दिक्कत नहीं होगा, सारा एक साथ मिल जाएगा। आप फिर से याद कर लेते हैं। चलिए, वैशाली में महावीर का जन्मस्थली, विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था, लिच्छवी शासन, और यहीं पर आ जाइए विश्व शांति स्तूप और चौमुखी महादेव मंदिर। विश्व शांति स्तूप 2 जगह है बिहार में, एक तो राजगीर में है और एक वैशाली में है। ठीक है, याद हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया वैशाली वाला। ठीक, अब आते हैं सीतामढ़ी में, जानकी मंदिर, उर्बिजा कुंड और मगही मठ, ये सब है सीतामढ़ी। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी आया हुआ 46 में क्वेश्चन भी आया हुआ। अब आते हैं सहरसा, यहाँ एक बहुत ही फेमस है जगह, सहरसा में महिषी मंडन मिश्र की जन्मस्थली है सहरसा, पहली बात। और दूसरा, महिषी गांव में स्थित उग्रतारा मंदिर चर्चा में रहता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, किससे जुड़ा हुआ है? सहरसा से जुड़ा हुआ है। महिषी मंडन मिश्र की जन्मस्थली और महिषी गांव का स्थित उग्रतारा मंदिर। ठीक है, इसे भी याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भागलपुर, सुल्तानगंज तो आप बचपन से नाम सुनते होंगे, और सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर जो है शिव मंदिर, वो हमेशा चर्चा में रहता है। तो अभी गए कि नहीं रथ यात्रा पर, कांवड़ यात्रा पर? हाँ, नाम चेंज किया गया, अभी क्या हो गया है? नहीं, आप अजगैबीनाथ मंदिर तो वहाँ पहले से भी अब कर दिया गया होगा, नाम वही रख दिया गया। ठीक, लेकिन हम लोग बचपन से सुल्तानगंज नाम सुनते आ रहे। आगे बढ़ते हैं, मुंगेर में, अब सुन लीजिए, यहाँ मीर कासिम ने यहाँ पर पहले तो राजधानी बनाया था। ठीक है, दूसरा मीर कासिम सुरंग भी यहीं बनाया है उन्होंने,
और अगला सीताकुंड यही है। तो मीर कासिम से जुड़ता है मुंगेर। राजधानी परिवर्तित करके लाए थे कहां से? मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद से। चलिए अब आते हैं राजगीर। देखिए कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? कहाँ है? वैशाली में। हाँ वैशाली दोनों जगह है, वही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। विश्व शांति स्तूप 44वीं और 48 से 52 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। हाँ दोनों होगा तो दोनों। हाँ ये भी है ना, ब्रैकेट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये जापानियों द्वारा निर्मित है। और यही नहीं, याद रखिए जब बिहार में कहीं रेलवे लाइन नहीं था तो पटना से राजगीर का रेलवे लाइन विकसित किया गया था जापानियों द्वारा, फंडिंग किया जाता था उसको। हम बचपन में राजगीर में रहे हैं, उस समय ट्रेन देखने जाते थे दादा के साथ, कैसन होता है बोगी, पीछे क्रॉस लिखा रहता था। मतलब ये सब है कि वहां सबसे पहले विकसित किया गया ट्रेन। पटना में तो था ही, पटना के बाद पटना राजगीर को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा महाविहार नालंदा में ही है, 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और अगले साल क्वेश्चन आ गया। अगले साल मतलब 2018 में कहता नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा में कुमार गुप्त द्वारा किया गया, पढ़ा चुके हैं। 455 होगा, अच्छा ठीक है, वो किताब में वेरी करता है, कोई दिक्कत नहीं। राजगीर, हाँ राजगीर स्थित मखदूम कुंड ब्रह्म कुंड यहीं पर है। ब्रह्म कुंड भी लिख दिए, ब्रह्म कुंड वहां फेमस है, इसमें सप्तधारा है, तो गर्म पानी है। ब्रह्म कुंड भी गर्म में पानी है। 45वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मखदूम कुंड कहाँ है, तो ये राजगीर नालंदा में। ठीक है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत फेमस मंदिर है, विष्णुपद मंदिर। हुआ ये कि मांझी जी चल गए नीतीश कुमार के साथ, तो मंदिर से जब मांझी जी निकल गए तो उसको पूरा पवित्र किया गया, तो ये मंदिर उस समय बिहार में चर्चा में रहा, विष्णुपद मंदिर। ठीक है गया में अहिल्याबाई द्वारा निर्मित किया गया विष्णुपद मंदिर। महाबोधि मंदिर विश्व विरासत सूची में 2002 में शामिल हुआ और क्वेश्चन देखिए आया हुआ 2018। इसलिए कह रहे हैं कि हर एक एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। महाबोधि मंदिर जिसका निर्माण अशोक के समय में हुआ, और इसको विशाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कनिष्क ने। कहा जा रहा है यही स्तूप के रूप में निर्माण शुरू हुआ था, जिसको मंदिर के रूप में निर्माण कराया गया कनिष्क द्वारा, कुषाण वंश के शासक। ठीक है पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसको। सूर्य औरंगाबाद में है, देव स्थित सूर्य मंदिर, क्वेश्चन आया हुआ है देखिए। अगला है सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा, कहाँ है? रोहतास में। अब आते हैं पटना में, बहुत बड़ा है। अच्छा इसके अलावा थावे मस्जिद पढ़ लिए, थावे मस्जिद करें मंदिर, थावे शक्तिपीठ पढ़ लिए और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए। अब आते हैं पटना में। पटना का अन्य नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, अजीमाबाद। ठीक है 3 नाम पटना का ऑलरेडी है। और पटना नाम किसे, चुपचाप रहेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। पटना का नाम पटना कौन डाल दिए? हाँ शेर था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। पादरी का यहीं पर है, पादरी की हवेली कहां पर? अशोक राजपथ के कोना पर। ठीक है मदर टेरेसा ने यहीं से नर्सिंग का प्रशिक्षण लिया था। पटन देवी बताने की जरूरत है, अभी दुर्गा पूजा बीता है। बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी पटना सिटी में, नहीं जानते हैं? जानते। मनेर शरीफ, मखदूम माहिया मनेरी का जन्म यही हुआ था, मनेर शरीफ में। कहा? पटना में। हजरत शाह दौलत का मकबरा पटना में। पटना सिटी में सिखने के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। और है कुमरार पार्क, यही सभा कक्ष और राजप्रसाद मिला है। और अगम कुआं है जी, और अगम कुआं जहां अशोक ने 99 भाइयों का हत्या किया था। और यही है गोलघर, जिसका निर्माण गास्टिंग ने किया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में। 1784 में बनना शुरू हुआ, 1786 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है ये था हमारा बिहार टूरिज्म। समझ में आया? आसान है। यही कह रहे हैं कि इसी को हम एक क्लास लेते हैं, तो हमारे पास समय नहीं है तो इसी को ज्वाइंट क्लास ले लिए। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक जो रहेगा उसको कंबाइन कर देंगे, ताकि हमारे पास अगर समय ना मिले तो समय को जोड़ दिया जाए। ऑनलाइन में कोई दिक्कत?
पिंटू जी हमारे बहुत निगेटिव हैं, बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। दिख नहीं रहा है क्या? अरे बिहार का मैप का देखना है, वो तो दिमाग में छपा होना चाहिए। चलिए हाँ तब महावीर मंदिर कहाँ? आप सूफी वाला पूछ, शिव शक्ति सर्किट। हाँ शिव और शक्ति का मिलाप है। हाँ कहीं शिवलिंग है, कहीं मंदिर है, कहीं कुछ है। आप हाँ, हाँ शिव शक्ति से जुड़ा हुआ है। शिव शक्ति का मतलब होता है शिव और कहाँ श्यामा, कहाँ श्यामा? दरभंगा में। अच्छा श्यामा माई मंदिर में शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप श्यामा माई को माना गया है। इसीलिए क्या है, शिव शक्ति, शिव से जुड़ा हुआ है, शक्ति स्वरूप से जुड़ा हुआ है। शक्ति स्वरूप में श्यामा माई को एक शक्ति को स्वरूप माना गया है। आप श्यामा माई को पूछे किनका स्वरूप है? नहीं 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 नहीं, शक्ति के स्वरूप में सारे को आते हैं। दादी दुर्गा भी आती हैं, माँ काली भी आती हैं और पार्वती भी आती है। हालांकि पार्वती का ही स्वरूप माना गया है इन लोग को, तो इसलिए हाँ, इसलिए शक्ति नहीं। तो आपका बिहार सरकार ने ये विकसित किया है शिव शक्ति सर्किट। आपका पूछा जाएगा शिव सर्किट परिपथ में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है, तो ये शिव शक्ति परिपथ है। ठीक हो गया? आप इसका पीडीएफ आपको दे, अब क्लास समाप्त हुआ। ठीक मैसेज कीजिए आप लोग, शिव और शक्ति। ठीक।